जय जिनेन्द्र। टॉपिक आज का है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य और उसके साथ साथ अधर्म द्रव्य की भी अगर कोशिश करेंगे कि उसके बारे में भी अगर टाइम मिले तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो आज शुरू करते हैं धर्म द्रव्य, उसका मीनिंग, डेफिनेशन। तो आज जो भी पॉइंट्स मैं कवर करने वाली हूँ, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने पहले भी इसको पढ़ लिया हो, जान लिया हो, बट कोशिश यही करनी है कि इसको और अलग तरीके से देखने का प्रयास करते हैं और इसको बाकी के जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उससे भी थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। बट फोकस हमारा जैन दर्शन के द्रव्य में ही रहेगा। तो यहाँ पे जब हम धर्म द्रव्य की बात करते हैं तो यहाँ पे जो धर्म शब्द है इसके बारे में समझ लेते हैं। धर्म शब्द का अर्थ नैतिकता या कर्तव्य नहीं है, यानी इसको नैतिक दृष्टि से यानी एथिकल या मोरल प्रिंसिपल की दृष्टि से हम इसको नहीं देख रहे हैं। तो धर्म द्रव्य को हम किसी और दृष्टि से देख रहे हैं। तो धर्म द्रव्य एक तत्व के रूप में देख रहे हैं, एक तत्व के रूप में देख रहे हैं। और ये ऐसा तत्व है जो कि जिसका फंक्शन है गति, जिसका फंक्शन है गति, यानी ये जो भी जीव और पुद्गल है उनको ये गति प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपने तीन शब्द यहाँ पे अभी तक सीखा। धर्म, धर्म क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, और चौथा है गति क्या है। मतलब 4 शब्द है टोटल। धर्म, धर्म द्रव्य, तत्व और गति। और ये गति किस प्रकार से जीव और पुद्गल को सहायक करता है, यही हम धर्म द्रव्य में पढ़ने वाले हैं। तो ये इसका उदाहरण बताया गया। एक उदाहरण आप लोग ने बार बार सुना है, बार बार समझा है कि जैसे मछली के लिए जल गति का माध्यम है, वैसे ही धर्म द्रव्य गति का माध्यम है। तो धर्म द्रव्य की विशेषता क्या है, अगर पूछा जाए धर्म द्रव्य की विशेषताएं का उल्लेख कीजिए, तो धर्म द्रव्य का जो एक जो विशेषता है वो है गति। इसमें जो मोशन है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसका जो प्रसार है यानी कि इसकी जो पहुंच है, रीच है, वो केवल लोक तक सीमित है। आलोक में धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण वहां गति संभव नहीं होती, क्योंकि वहां पे धर्म द्रव्य नहीं होता आलोक में, और इसी वजह से वहां पे गति नहीं होती। और धर्म द्रव्य का और भी प्रकार से इसको समझ सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि धर्म द्रव्य जो है वो अचेतन है, अमूर्त है, और ये असंख्य प्रदेशी माना गया है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि असंख्य प्रदेशी कैसे माना गया है, क्योंकि कोई भी चीज को देखने का दो पर्सपेक्टिव होता है, एक यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। तो उस दो पर्सपेक्टिव्स में से कौन से पर्सपेक्टिव से इसको असंख्य प्रदेशी माना गया है, ये भी हम देखते हैं। तो आइए इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी जो विशेषताएं हैं उस पे और चर्चा करते हैं कि धर्म द्रव्य अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन जो है वो एक्चुअल में क्या है। इतना तो हम समझ गए कि पूरे लोक में है, यानी कि पूरे संसार में है। ये कोई धार्मिक कर्म से कनेक्टेड नहीं है, ये एक दार्शनिक तत्व है जिसका कार्य है गति में सहायक देना। अब सबसे पहला पॉइंट, जो धर्म द्रव्य है वो निराकार प्रकृति का है, यानी कि अमूर्त, निराकार, क्योंकि इसमें जो भौतिक वस्तुओं जैसे गुण होते हैं वो इसमें पाए नहीं जाते। अब भौतिक वस्तु यानी कि पुद्गल के किस किस प्रकार के गुण होते हैं, रस, रंग, गंध, शब्द। बट ये जो धर्म द्रव्य में अगर हम देखें कि क्या उसमें गुण है, बाकी जो वस्तु देखते हैं तो वस्तु के रिगार्डिंग क्या इसमें गुण है, तो ये पता चलता है कि इसमें वैसे गुण नहीं होते। यानी इसमें रस यानी कि स्वाद नहीं होता। अगर आपसे पूछे किसी ने कि धर्म द्रव्य स्वाद में कैसा है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, उसका तो स्वाद ही नहीं होता। फिर आपको किसी ने पूछा कि धर्म द्रव्य का रंग क्या है, आप बोल सकते हो कि रंग भी नहीं होता। फिर क्या गंध होता है, तो आप बोल सकते हो गंध भी नहीं होता। क्या उसमें शब्द होता है, साउंड होता है, नहीं, उसमें साउंड भी नहीं होता। क्या उसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, तो यानी स्पर्श भी नहीं कर सकते हो। तो ये अमूर्त है और निराकार प्रकृति का है, ये धर्म द्रव्य का पहली विशेषता। और इसलिए इसे इंद्रियों से देखा या अनुभव करना, देखना या अनुभव करना
पॉसिबल नहीं है। तो सवाल अगर ये आता है कि धर्म द्रव्य की विशेषताएं बताइए, तो उसमें आप सबसे पहला जो लिख सकते हैं वो यही लिख सकते हैं कि धर्म द्रव्य जो है वो निराकार प्रकृति का है और वो अमूर्त है। ये पहला पॉइंट लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि धर्म द्रव्य जो है वो सर्वव्यापक है, यानी कि वो हर जगह उपस्थित है, वो पूरे लोक में फैला हुआ है, हर एक स्थान में वो मौजूद है। आप बोलोगे कि क्या ये इस कमरे में है? हाँ बिल्कुल है। क्या वो बाकी दूसरे कमरे में है? बिल्कुल है। सारे स्थान में ये मौजूद है और सभी जीवों तथा पुद्गलों के साथ जुड़ा रहता है, यानी हर जीव, मेरे अंदर जो गति यानी मैं जो मूवमेंट कर रही हूँ, हाथ का मूवमेंट, मेरे स्पीच का मूवमेंट, ये सब धर्म द्रव्य की वजह से हो रहा है। तो ये जीव और अजीव यानी जीव और पुद्गल सबसे ये जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म द्रव्य की विशेषताएं बताइए, तो धर्म द्रव्य में सबसे पहला क्या लिखना है? कि धर्म द्रव्य जो है वो अमूर्त यानी कि निराकार होता है। दूसरा क्या बोलेंगे? कि धर्म द्रव्य सर्वव्यापक होता है, यानी वो हर जगह उपस्थित होता है। अब इसके लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो। अगर आपको अच्छा खासा मटेरियल तैयार करना है या उसमें और अच्छा कंटेंट्स डालना है, तो एग्जाम्पल्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स जहां जहां हो सके आप डालिए, ताकि ताकि आपके कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहे, प्लस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी हो जाए। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है कि वो अखंडता है, यानी उसमें टूट फूट नहीं होता। ये तीसरा पॉइंट है कि धर्म द्रव्य जो है अपने स्वभाव से या बाई नेचर वो अखंड है, अर्थात वो कभी भी टूटता या बिखरता नहीं है। वो एक निरंतर और एकीकृत तत्व है, यानी एकीकृत यानी एक समूह का तत्व है, और निरंतर यानी कंसिस्टेंटली वो धर्म द्रव्य ही कहलाएगा। उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको अलग अलग करके परखा नहीं जा सकता, और इसलिए वो क्या है? अखंडता। तो तीसरी विशेषता क्या बता सकते हैं? कि वो टूट फूट रहित है, यानी वो अखंडता है। तो सवाल ऐसा आता है कि धर्म द्रव्य के बारे में बताइए, तो उसमें भी आप ये सारे जो पॉइंट्स है ये इसको मेंशन कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है एकता और अनेकता, यानी दोनों दृष्टिकोण को समझे। अब इस पॉइंट को हम बाद में भी और अच्छे गहराई से समझेंगे, बट थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझ लेते हैं कि दो दृष्टिकोण क्या होता है। पहले तो वास्तविक दृष्टि से यानी निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो धर्म द्रव्य जो है वो एक ही है, यानी वो अखंड है। बट जब उसको व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे भाग यानी कि असंख्य रूपी प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो दो दृष्टि से हम धर्म द्रव्य को एकता और अनेकता दोनों के रूप में समझ सकते हैं। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें और हम डिटेल में समझेंगे जब हम पंचास्तिकाय का जो श्लोक है प्लस वर्सेस का जो मतलब है उसके बारे में समझेंगे। तो पंचास्तिकाय में जो वर्सेस है अराउंड 90 वर्ष से 100 या 102 वर्सेस तक पूरा इसके बारे में बताया गया है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य काल, ये सब पूरा वो वर्सेस में दिया है। तो वर्सेस यानी वो जो सूत्र है उसमें क्या बताया है धर्म द्रव्य के बारे में, उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब फिफ्थ पॉइंट है इसका जो स्वभाव है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि धर्म द्रव्य का स्वभाव बताइए। तो स्वभाव के रूप में आप बता सकते हो कि धर्म द्रव्य जो है वो अविनाशी स्वभाव का है, यानी वो सदा से है और वो सदा सदा रहेगा। मतलब नष्टता नहीं है उसमें, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जो चीज नष्ट नहीं किया जा सकता वो अविनाशी और नित्य कहलाता है। तो अविनाशी स्वभाव आप बता सकते हो कि धर्म द्रव्य का स्वभाव अविनाशी होता है। और सिक्स पॉइंट जो उसका मुख्य कार्य है, यानी अगर ऐसा भी पूछा है कि मुख्य कार्य क्या है धर्म द्रव्य का, तो बता सकते हो कि जो धर्म द्रव्य है वो गति में सहायक है, यानी ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसका फंक्शनिंग ही यही है कि ये गति में सहायता देता है। और उदाहरण पे तो ये आपको लिखना ही है कि जैसे पानी मछली को चलने में मदद करता है, लेकिन खुद मछली को नहीं चलाता, मदद करता है, हेल्प कर रहा है कि मछली चले तैरे, बट उसको आ, एक प्रकार से उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसको नियंत्रित नहीं कर रहा है।
और उसी प्रकार जो धर्म द्रव्य है वो जीव और पुद्गल के चलने में सहायक होता है, पर उन्हें खुद नहीं चलाता। यानी फ्री विल की बात करते हैं, फ्री विल। तो फ्री विल में हम ये वाली जो ये कैरेक्टरिस्टिक है धर्म द्रव्य की, इसको हम जोड़ सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास आसपास जो गतिविधियां हो रही है उससे हमें एक इन्फ्लुएंस होता है कि हम भी वो गति में रहे, बट गति में होना नहीं होना वो एक खुद का चॉइस होता है, खुद का एक चयन होता है। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हो, बट वो दूसरा एस्पेक्ट है। अभी इस पे ही फोकस करते हैं। धर्म द्रव्य जो क्या करता है, जीव और पुद्गल के चलने में वो सहायक होता है, पर उन्हें वो खुद नहीं चलाता है। जीव और जो व्यक्ति है वो खुद चलता है, धर्म द्रव्य सिर्फ सहायता करता है। तो धर्म द्रव्य क्या हो गया, अदृश्य हो गया, आप उसको देख नहीं सकते हो, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप रंग कुछ भी नहीं है, पर वो सब जगह है, वो सर्वव्यापी है। और उसका मुख्य काम क्या है, जीवों और पदार्थों की गति में सहायक बनना, जीव और पदार्थ उनकी गति को हेल्प करना। और यह स्वयं कुछ नहीं करता, बल्कि एक मीडियम है। तो क्या धर्म द्रव्य खुद होके ये कार्य कर रहा है, तो नहीं। धर्म द्रव्य सिर्फ एक माध्यम है, मीडियम है, जिसके थ्रू हम अपने एक्टिविटीज को कर सकते हैं। तो ये हो गया धर्मास्तिकाय यानी धर्म द्रव्य। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हम एज अ तत्व अगर उसके बारे में जानकारी लेते हैं, धर्म को एग्जिस्टेंस में है यानी वो अस्तित्व में है, ऐसा अगर हम बोल के चलते हैं तो वो कहलाता है धर्म आस्तिकाय। यानी धर्म का अस्तिकाय है, वो विस्तार रूपी है यानी फैला हुआ है, इसलिए हम उसको काय भी बोलते हैं। और वो एग्जिस्टेंस में है, इसलिए हम उसको अस्थि भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो हो गया धर्म अस्तिकाय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। जो हम लोग तत्व मीमांसा कर रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट तत्व जिसकी बात की है, जैसे जीवास्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय। अब धर्म अस्तिकाय की भी बात करते हैं। धर्म अस्तिकाय का क्या स्वरूप है, क्या ये गति का माध्यम किस प्रकार है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैन दर्शन में धर्मास्तिकाय यानी कि धर्म द्रव्य को गति का माध्यम कहा गया है। इट इज अ मीडियम ऑफ मोशन। It is not letting the motion to happen by itself, but it is just allowing the object to move. And that is why it is called as a medium of motion. तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह स्वयं कोई क्रिया करता है या किसी वस्तु को चलाता है, बल्कि उन सभी जीवों यानी कि आत्मा प्लस पुद्गलों यानी कि पदार्थ, ये दोनों की गति में सहायक होता है, जो स्वयं चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसका स्वरूप कैसा है, बहुत सूक्ष्म और अव्यक्त है, यानी कि इतना सटल है और इनडिस्क्राइबेबल है कि इसको एक्सप्लेन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। बट क्योंकि जो चीज आपको दिख नहीं रही है, जो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी नहीं बोल सकते कि है, उसको आप प्रूफ कैसे करें। बट क्योंकि ये एक मीडियम है जिसके थ्रू बाकी एक्टिविटीज हो रही है, तो इसलिए इसका अस्तित्व माना गया है। अब सेकेंड पैराग्राफ ये है कि इसमें स्पर्श यानी छूने का गुण, रस यानी कि स्वाद, रंग यानी कि वर्ण, गंध और शब्द, इन पांचों इंद्रिय गम्य गुणों का अभाव होता है। यानी ये सारे गुण, इंद्रिय के जो गुण है, इसमें देखने को नहीं मिलते, और इसी वजह से ये अमूर्त है। अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, अदृश्य है, निराकार है। और यह पूरे लोक यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के भाग, सब जगह ये व्याप्त है। अर्थात जहां जहां जीव और पदार्थ है वहां वहां यह मौजूद है, जहां जहां जीव पदार्थ नहीं है वहां ये भी मौजूद नहीं है, क्योंकि एक मीडियम है, एक मीडियम है जिसकी वजह से हमारा चलना फिरना पॉसिबल है। तो धर्मास्तिकाय एक ही है और ये अखंड है, अर्थात इसमें कोई भी टुकड़े या अलग अलग भाग नहीं किए जा सकते। प्लस यह अपने स्वभाव से विशाल है और सर्वव्यापक है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने स्वभाव से तो ये विशाल और सर्वव्यापक है, पर जब व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें असंख्य प्रदेश यानी कि सूक्ष्म स्थान बिंदु माने जाते हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यही है कि पूरे लोक में फैला हुआ है और हमेशा अस्तित्व में है।
और हर स्थान में ये गति प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से हर स्थान में, यानी कि अगर पॉइंट ए ले ले, पॉइंट बी ले ले, पॉइंट सी डी जो भी ले ले, तो हर पॉइंट में ये गति प्रोवाइड करता है। भले इसमें टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, बट व्यवहार की दृष्टि में देखा जाए तो ये हर एक पॉइंट पे अवेलेबल है, हर एक सूक्ष्म स्थान पे अवेलेबल है। और इसलिए इसको बोला गया कि धर्म द्रव्य जो है व्यवहारिक दृष्टि में ये बहुत सारे हैं, अखंड, जो टूट नहीं सकता, बट एक प्रकार से सब जगह पे ये फैला हुआ है, सब जगह पे अवेलेबल है, प्लस इसके असंख्य प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से धर्मस्थिकाय का स्वरूप बताया गया है। और इसके बारे में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आ गई हूँ। तो ये एग्जाम्पल आप बार बार ही देखेंगे, मतलब हरि ग्रंथ में ये एग्जाम्पल लिया गया है मछली और पानी का। बट और अगर इसमें गहराई से जाने तो ये समझ आता है कि जो द्रव्य है ये हमेशा रहता है, यानी ये नित्य है, पर इसके जो गुण है वो सूक्ष्म परिवर्तित होते रहते हैं, हमेशा इसके गुण। अभी इसमें ये जो हमने इंद्रियों के माध्यम से जो गुण को समझा, इसमें ऐसे गुण नहीं है, इसके गुण जो जो बात की जा रही है वो डिफरेंट है, मतलब इसकी पहचान की बात की जा रही है। हर एक जो भी द्रव्य है, हर जो तत्व है, वो उसकी एक पहचान होती है। और धर्मास्तिकाय की अगर बात करें तो ये कोई क्रिया खुद में नहीं करता है, यानी वो निष्क्रिय है, यही इसका एक स्वभाव है, यही इसकी एक पहचान है। निष्क्रिय है, फिर भी यह जीव और पुद्गल की गति को निमित्त कारण, अब ये निमित्त कारण को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निमित्त कारण क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल कॉज, यानी समथिंग विच इज द कॉज टू समथिंग एल्स, इट इज इंस्ट्रूमेंटल कॉज, यानी निमित्त, यानी सहायक कारण बनता है। तो निमित्त कारण को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कॉजेशन पढ़ते हो कि किसी भी चीज का कारण क्या है, तो कारण समझने के लिए आप उसको दो भाग में डिवाइड करते हो, एक तो निमित्त बोलते हो, दूसरा उपादान बोलते हो। उपादान यानी मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक मोस्टली प्रकृति से जुड़ा है, पुद्गल से जुड़ा है, बट यहाँ पे धर्मास्तिकाय को किससे जोड़ा गया? निमित्त कारण से जोड़ा गया। निमित्त कारण यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, क्योंकि ये स्वयं नहीं चल रहा है, ये किसी को चलने के लिए प्रेरित भी नहीं करता है, बट ये सिर्फ अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक परिस्थिति प्रोवाइड करता है जिसमें चलने की प्रक्रिया जो है वो पॉसिबल हो जाती है। तो ये इसमें तीन पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट था। पहला तो यही कि ये नित्य है, दूसरा तो यही कि इसके पहचान है, पहचान, और तीसरा कि ये गति का कारण है। ये तीन पॉइंट समझना बहुत ही आवश्यक है। ये सिर्फ गति का कारण है, कैसा कारण है? निमित्त कारण है, ये खुद गति नहीं करता है। ठीक है, तो इसको इस लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया है, निमित्त कारण, और मैंने इसके जो गुण के बारे में बात किया है, इसकी पहचान के बारे में बात किया है, इस प्रकार से आप इसको और एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। प्लस उसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो मछली का, जैसे मछली पानी में तैरती है, पानी स्वयं मछली को नहीं चलाता, नहीं वो खुद चलता है, लेकिन मछली के चलने में सहायक होता है। यदि पानी ना हो तो मछली तैर नहीं सकती। इसी प्रकार धर्मास्तिकाय भी जीव और पुद्गल की गति के लिए आवश्यक माध्यम है, यह केवल सहायता करता है, बिना किसी हस्तक्षेप या सक्रिय भूमिका के। और इसी प्रकार धर्मास्तिकाय जैन दर्शन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्रव्य है, जो बिना स्वयं क्रियाशील हुए भी पूरे ब्रह्मांड में गति की व्यवस्था को संभव बनाता है। अब ये अगर धर्मास्तिकाय को थोड़ा और लेवल में समझना है, यानी कि ये कैसे हमको मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, किस किस प्रकार का गति प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको अगर समझना है तो अब हम इसको खुद से इंटर रिलेट कर सकते हैं। खुद की जो गति हो रही है उस पे एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इस प्रकार की गति, यानी जब मैं बोल रही हूँ ये भी एक प्रकार का गति है, तो ये क्या ये गति भी धर्मास्तिकाय से पॉसिबल है? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि क्या मैं जब मैं चल रही हूँ तो क्या ये भी धर्मास्तिकाय से पॉसिबल है? क्या मैं इंटेंशन, यानी मेरा दिमाग में कुछ अगर ख्याल आ रहा है, थॉट आ रहा है कि मुझे घर पे जाके ये सारी चीजें करनी है, अगर ऐसा कुछ इंटेंशन आ रहा है तो ये क्या ये भी धर्मास्तिकाय की वजह से है? तो इतने लेवल के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं आंसर जो हमें मिलेगा वो यही मिलेगा कि हाँ,
ये सब जो पॉसिबिलिटीज हो रही है वो धर्मास्तिकाय की वजह से हो रही है, क्योंकि धर्मास्तिकाय ही एक ऐसा मीडियम तैयार कर रहा है जिसमें सब चीजें पॉसिबल है। तो धर्मास्तिकाय के बारे में और इस पे चर्चा करेंगे, भले ही ये सब आपको पता होगा, बट ये ध्यान में रखिए कि जो नए पॉइंट्स है, यानी जो भी हम नए पॉइंट्स उसके पहचान की बात करते हैं, उसके गुण की बात करते हैं, ये आप अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जो उसका स्वरूप है इस पे और चर्चा करते हैं। कहीं भी आपको लगेगा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो आप बेझिझक पूछिए, या अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना है, ऐड ऑन करना है, कुछ नया बताना है, कुछ न्यू पॉइंट्स बताने, तो भी आप। मैम ये बताइए, आपने भी कहा कि धर्म का गुण बदल जाते हैं या पर्याय बदल जाती है, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि धर्म की क्या पर्याय बदलेगी। जैसे पुद्गल की पर्याय बदल जाती है, जीव की पर्याय बदल जाती है, धर्म की क्या, धर्म तो का स्वरूप तो वही रहेगा, जो उसमें क्या चेंज आएगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे स्वरूप के हिसाब से उसकी पहचान की बात हो रही है ना। नहीं, उसका आपने कहा उसके उसके गुण बदल जाते हैं, ये तो सेंटेंस आया ना कभी कि उसके हाँ गुण हाँ, बदल जाते तो हैं। उसके गुण से मतलब हमारा यही है, उसका गुण मतलब ये नहीं कि स्पर्श रस गंध शब्द, ये उसके गुण नहीं है। गुण का मतलब है कि उसमें जो उसकी पहचान बनाने की क्षमता है, यानी कि उसके बजाय कोई क्रिया पॉसिबल नहीं है, यही उसका एक गुण है, गति ही उसका एक गुण है। नहीं वो ठीक है मैडम, ये हर द्रव्य वो है जिसमें कि पर्याय बदलती हैं, पर्याय जरूरी है हाँ उसके अंदर, गुण और हाँ, पर्याय जरूरी है। तो बिल्कुल धर्म की बिल्कुल। क्या पर्याय होगी वो समझ में नहीं आता। अच्छा, वो समझते हैं, अभी धर्म, वो आगे और पढ़ते हैं तो उसके बारे में समझ आएगा कि उसमें क्या ऐसा चेंजेस हो रहा है। बट अच्छा अच्छा, फिलहाल हाँ के लिए वही। इतना, हाँ उसमें भी आएंगे मैम हम। क्या ऐसा हो सकता है कि काल द्रव्य के कारण उसमें पर्याय होती है, ऐसे समझ सकते हैं क्या कि काल द्रव्य इज अम, आल्सो सपोर्टिंग देम, मतलब ये षडगुण पर षडगुण हानि से होता है, षडगुण हानि से होता है, वो दिखता नहीं। अगर देखिए, अब इंटर रिलेटेड तो सारे गुण एक दूसरे से है, काल द्रव्य ले लो, जीवास्तिकाय ले लो, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसके कारण परिवर्तन भी उसमें होता है। इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते नोशन को बिल्कुल भी, ये गलत है ऐसा नहीं बोल सकते। पर फिलहाल के लिए हम सबको एक अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं कि उसमें नहीं मैडम, उसका क्या प्रवर्तन होता है। मेरा प्रश्न ये था, जैसे पानी की पर्याय भाप है, पानी की पर्याय मतलब क्या कहें, बर्फ है, तो इस तरह से धर्म की क्या पर्याय होगी, मतलब हम कल्पना हाँ, मैं नहीं कर समझ पा गई रहे हैं आपका उसकी। क्वेश्चन, उस पे हम आएंगे, जो धर्म की पर्याय के बारे में ठीक, बात कर रहे हो ना, उस पे हम आएंगे। ठीक है मैडम, ठीक हाँ ठीक। हाँ, ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। जी ये जी। हो गया था ना, हाँ ठीक है। आपके क्वेश्चन में फिर से आएंगे कि आपका जो पर्याय का कंसेप्ट है क्या है, बट अभी फिलहाल इसके गुण और इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं कि धर्मास्तिकाय जिसे गति का माध्यम कहा गया है, वो सूक्ष्म है, अदृश्य है, ये तो मालूम है। इसका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं है, ये भी मालूम है। इसमें 5 इंद्रिय द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जो गुण, यानी स्पर्श रस रंग गंध शब्द, ये भी पूरी तरीके से अनुपस्थित होते हैं। और इन गुणों के अभाव के कारण, यानी इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसे अमूर्त द्रव्य कहा गया है, जिसका अर्थ यही है कि इसे छुआ या इसे देखा या इसे सुना नहीं जा सकता। तो ये ऐसा द्रव्य है जो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड का ये हिस्सा है, हमेशा ये रहता है, और जीव और पुद्गल और उसमें उपस्थित जो भी इसके सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ है, उसको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता है। तो पूरे लोक में फैला होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे लोक व्यापक, यानी कि लोक व्यापक यानी सब जगह पॉसिबिलिटी इसका होना, इसलिए इसको लोक व्यापक कहा जाता है। और क्योंकि ये लोक व्यापक है, और इसीलिए इसको अखंड, इसको एक रस और बिना किसी भागों के, यानी इसका आपको अगर बोला जाए कि अब इसका डिवीजन करना है, इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म
एक है अखंड है, इसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता, इसमें छेद या खाली स्थान नहीं होता। यह एक निरंतर फैला हुआ द्रव्य है जो पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से मौजूद होता है। ये गति का माध्यम है, ये चलने का सहायक तत्व है, और ये मोशन सपोर्टिंग सब्सटेंस इसको बोला जाता है। तो और जब इसके बारे में, हाँ, दार्शनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको दो लेवल में समझा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दो लेवल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो लेवल क्या है? कोई इसके बारे में चर्चा करना चाहता है? निश्चय नय और व्यवहार नय, वास्तविक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि। कोई इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है? ये मैं करूं? हाँ मैडम, करिए मैडम। हाँ, मैं करती हूँ। ठीक है। निश्चय नय यानी तत्व की वास्तविक दृष्टि। इस दृष्टि से धर्मास्तिकाय एक अखंड, अविभाज्य और एक सार द्रव्य है। ये होगी निश्चय नय, यानी कि उनको वास्तविक तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो वो क्या है? वो अखंड है, उसको विभाजित नहीं कर सकते, और उसको एक साथ ही हमको उसको समझना पड़ेगा। जब व्यवहारिक दृष्टि से समझे तो इसमें असंख्य प्रदेश यानी कि सूक्ष्म स्थान बिंदु है। जैसे लोक आकाश में असंख्य स्थान बिंदु है, वैसे ही धर्मास्तिकाय में भी असंख्य सूक्ष्म इकाइयां मानी जाती है। सूक्ष्म इकाइयां जहां पे वो मतलब एकदम सूक्ष्म लेवल पे जाके देखे तो हर एक प्रदेश में हमें धर्म द्रव्य का एहसास हो सकता है, और हर एक धर्म द्रव्य को हम हर एक प्रदेश से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो धर्मास्तिकाय एक ऐसा अदृश्य, सूक्ष्म और अखंड द्रव्य है जो स्वयं गतिशील न होते हुए भी जीव और पदार्थ की गति में आवश्यक सहायक बनता है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद है, निरंतर ये गति प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से हमारी मोशन, हमारी एक्टिविटी से सारी चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ पे वास्तविक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि से समझने का यही हमारा मकसद था कि धर्म द्रव्य को एज इट इज हमको समझना है, कि ये एक, अगर हम इसको एसोसिएट करते कोई वस्तु के तौर पे समझे तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर वस्तु होता है तो वस्तु को हम तोड़ के टुकड़ों में डिवाइड करके समझ सकते हैं, और वस्तु कौन सा स्थान ले रहा है ये भी हम बता सकते हैं। बट अगर हम बोल रहे हैं कि धर्म द्रव्य हर जगह मौजूद है, हर जगह वो फैला हुआ है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। और जब हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते तो हम उसके रिलेटेड जो प्रदेश है उसकी बात नहीं कर सकते। बट अगर हम व्यवहार नहीं यानी व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं और प्रदेश की दृष्टि से देखते हैं, यानी कि हर एक पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं, यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, समझिए कि धरती, आकाश, जल, ये सबकी दृष्टि में अगर देखते हैं तो हर जगह प्रदेश पॉइंट होता है। क्योंकि हर जगह प्रदेश पॉइंट होता है तो हर प्रदेश पॉइंट से जो कनेक्टेड होता है वो धर्म द्रव्य वहां पे होता है। तो व्यवहार में यानी व्यवहारिक दृष्टि से हमको ऐसे ही समझना है कि क्योंकि हर एक जो प्लेस है, वो प्लेस में हर एक वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका मोशन भी होता है। और वो मोशन किस वजह से हो रहा है? वो मोशन यानी उसकी गति हो रही है धर्म द्रव्य की वजह से। तो ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि चलते चलते कोई मतलब कोई ऐसा बह रहा है, पानी पानी चल रहा है, या उसमें मछली चल रही है, मछली अचानक रुक गई। अपनी इच्छा से रुक रही तो अलग है, बट धर्म द्रव्य की वजह से वो रुक गई, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि धर्म द्रव्य हमेशा चलने में या गति में सहायक देता है, हमेशा उसको इस प्रकार से करता है कि वो चीजें चलती रहे। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको और विस्तृत रूप में बताया है, और ये जो भी स्लाइड्स है, जो भी यहाँ पे आप पॉइंट्स देख रहे हो, ये पंचास्तिकाय में जो दिए गए वर्सेस है उसके एक्सप्लेनेशन ही यहाँ पे बताए गए हैं। तो धर्मिस्तिकाय जिसे गति के माध्यम कहा गया है, वो अपने भीतर अत्यंत सूक्ष्म और निरंतर परिवर्तनशील गुणों को समेटे हुए है। हमारे अंदर जो भी गुण है कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन होते रहता है, और इससे क्या होता है, इसमें जो हमारा जो मोशन है, हमारी जो मूवमेंट है, उसमें हम बदलाव देखते हैं। जैसे कि अभी इंसान बहुत यंग है, बच्चा है, तो वो दौड़ से भाग सकता है, दौड़ सकता है, कूद सकता है। वही बच्चा अगर बड़ा हो गया तो उसकी ये क्षमता कम हो जाती है।
अभी क्यों हो रही है क्षमता कम या ज्यादा? बिकॉज उसमें हमेशा परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन की वजह से यहाँ पे उसका चलना या रुकना या थम जाना, ये उसके परिवर्तन की वजह से है। ये इस वजह से नहीं है कि गति अब सहायक नहीं हो गई। ऐसा नहीं बोल सकते कि धर्म गति मुझे जो धर्म रूपी क्या बोलते धर्मास्तिकाएं है, बचपन में तो मुझे बहुत हेल्प करती थी कूदने फांदने में, बट आज मुझे हेल्प नहीं कर रही है। ये हम ऐसा पॉइंट स्टेटमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि धर्मास्तिकाएं जो है हमेशा वो सेम गति का माध्यम रखती है, और इसका जो है इसमें परिवर्तन जो भी हमको दिख रहा है वस्तु में या व्यक्ति में या जीवों में, ये उसकी खुद के गुणों की वजह से दिख रहा है। ठीक है, तो अपने उसकी गति की वजह से दिख रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं धर्मास्तिकाय में। हाँ, सूक्ष्म और निरंतर परिवर्तनशील गुणों को समेटे हुए है। इसके भीतर अनंत अगुरु लघु गुण होते हैं, जो प्रत्येक द्रव्य की अपनी विशिष्टता और पहचान को बनाए रखते हैं। ये हर एक द्रव्य की पहचान को बनाए रखते हैं, ऐसे गुण इसमें होते हैं। यानी अगर मैं इसको थोड़ा फिलोसफिकल एंगल से समझूं, तो मेरे अंदर जो गुण है, जो विशेषताएं है, वो एज इट इज, यानी कि धर्म द्रव्य के संपर्क से वो चेंज नहीं होगी। वो चेंज कैसे होगी? वो खुद की परिवर्तनशीलता से चेंज होगी। वो खुद के एक कैरेक्टरिस्टिक्स या खुद के एक नेचर या प्रकृति की वजह से चेंज होगी। उसमें धर्म द्रव्य का कोई रोल नहीं होगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट है अबाउट धर्म द्रव्य, कि जो धर्म द्रव्य है वो हर एक द्रव्य को अपनी विशिष्टता और पहचान बनाए रखने की क्षमता प्रोवाइड करती है, और इन्हीं गुणों में लगातार सूक्ष्म स्तर पर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो धर्म द्रव्य की वजह से जो बाकी जो वस्तु है, जीव है, उसके गुण में यहाँ पे देखा गया कि ऐसा जो उतार चढ़ाव है वो उसकी वजह से नहीं, बल्कि वो खुद के वस्तु के गुणों की वजह से होता है। तो कभी वृद्धि होती है, कभी उसका खात्मा होता है, जिसे षड गुण हानि वृद्धि भी कहा जाता है। तो यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म लेवल में होता है, ये कंसिस्टेंट होता है, और द्रव्य के आंतरिक स्वभाव के अनुसार होता है। तो इतने एक्सप्लेनेशन से आपको सिर्फ यही समझना है कि द्रव्य का जो गुण है उसके हिसाब से ही उसमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे अगर हम परिवर्तन की बात करें धर्मास्तिकाय में, तो धर्मास्तिकाय का जो गति है, गति ही उसका परिवर्तन है। यानी उसमें जो मोशन है, चेंज जो बोल रहे, कंसिस्टेंसी जो बोल रहे हैं, वही ही उसका परिवर्तन है, वही उसका पर्याय। अब इसको समझना इस पॉइंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतना अगर हमको समझ आ रहा है कि उसमें गति जो हो रही है, मोशन जो हो रही है, उसमें भी कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, और जो गति है वो खुद एक धर्मास्तिकाय का गुण है, उसका एक काइंड ऑफ क्वालिटी है। तो इस हिसाब से अगर हम परिवर्तन को समझने की इस लेवल में कोशिश करें, तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट इसलिए थोड़ा और हमको वर्सेस देखने पड़ेंगे कि और क्या बताया गया है पंचास्तिकाय में, ताकि हम जो उसके परिवर्तन के नेचर है उसको समझ सके, और उसकी जो परिभाषाएं हैं उसको हम एक नया आउटलुक दे सके। तो मैं सेकंड पैराग्राफ है वो पढ़ने जा रही हूँ। तो जो हालांकि जो धर्मास्तिकाय है उसमें निरंतर परिवर्तन चलता रहता है, फिर भी यह नित्य सदा रहने वाला है। ठीक है, ये लाइन जो है, ये स्टेटमेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जब हम उसके पर्याय दृष्टि से उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो कि जो धर्मास्तिकाय है वो निरंतर परिवर्तन उसमें चलता रहता है, फिर भी उसमें जो अगर नए की दृष्टि से देखे तो वो नित्य है, और इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। यानी जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो उसमें जो अस्तित्व है वो कभी समाप्त नहीं होगा, उसमें परिवर्तन होगा और उसमें कुछ नया होगा, बट उसमें कुछ भी चीज समाप्त नहीं होगी। न ही इसमें किसी भी प्रकार का मूलभूत नाश होता है। इसका स्वभाव स्थिर है, लेकिन इसके गुण परिवर्तनशील है। यानी जो गति है वो हमेशा चेंज होती है, मतलब अपने में चेंज होती है, दूसरों की गति चेंज नहीं करती, वो अपने में चेंज होती है। जैसे पानी को देख लीजिए, बहते हुए पानी को देख लीजिए, वो पानी बहती हुई दिख रही है। और ये भी बोला है ना हेरेक्लिटस ने, जो फिलोसोफर है, कि एक पानी में आप कभी दूसरी बार कदम नहीं रख सकते हो, एक बहते हुए पानी में आप दूसरी बार कदम नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप दूसरा कदम रखने जाओ तो जो पहला जो लेवल है पानी का वो अपने आप बह जाएगा। परिवर्तन है ना, इसी वजह से
जो पहले की जो पानी था और अभी का जो पानी है उसमें कंसिस्टेंटली गति की वजह से चेंजेस देखने को मिलता है, और इसी को जैन दर्शन में नित्यत्व और परिवर्तन का सामंजस्य कहा गया है। तो धर्मास्तिकाए जीव और पुद्गल पदार्थ की गति का निमित्त कारण है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो कैसा कारण है, वो निमित्त कारण है। इसका अर्थ यही है कि वो स्वयं कोई गति नहीं करता, न ही किसी को चलाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जहां जीव या पदार्थ गति करना चाहते हैं वहां यह गति होने में आवश्यक सहायक बन जाता है। जैसे किसी वस्तु की गति क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है, उसी प्रकार गति का यह माध्यम यानी धर्मास्तिकाय भी सूक्ष्म रूप में बदलता रहता है ताकि गति की प्रक्रिया सहज बनी रहे। तो यहाँ पे आपको गति के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ, किस प्रकार की गति है, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हम देख सकते हैं, ऐसा परिवर्तन जो नित्य है। अब व्यवहारिक दृष्टि से समझना डिफिकल्ट है, बट अभी हम उसको ओवरऑल दृष्टि से अगर देखें तो वो थोड़ा आसान हो जाता है समझना। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया कि एक ही नदी में आप 2 बार पाँव नहीं रख सकते हो, तो क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है उसमें। कहाँ गए ये अनिल जी, कहाँ गए? है मैडम, है। हाँ हाँ, आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई इस पॉइंट में? हाँ थोड़ा हाँ, क्लैरिटी, क्लियर। और अभी और नहीं, लेकिन वर्सेस उसकी पढ़ेंगे। हाँ नहीं, उसकी पर्याय समझ में नहीं आई। मैं रुका हुआ हूँ ना, अभी तो पर्याय समझ में नहीं आ रही थी, उसकी हाँ क्या हाँ, पर्याय है। पर्याय मतलब क्या? परिवर्तन, बदलाव, तो बराबर क्या है। बदलाव हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, वही तो नहीं समझ अभी में आ रहा ना। अभी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये एग्जाम्पल आपको समझा कि एक नदी में दूसरे बार पाँव नहीं रख सकते। पानी में कहाँ बदलाव हो रहा है मैडम, वो तो हमारे एक्शन में बदलाव हो रहा है कि हमने एक पैर की जगह दूसरा पैर रख दिया। पानी में कहाँ बदलाव हो रहा है। पानी तो बदल पानी गई ना, तो तभी तो दूसरा पाँव नहीं रख सकते उसमें। अब दूसरा पाँव रखने जाओगे बट वो सेम लेवल ऑफ वाटर नहीं होगा ना। वो पहला वाला पानी तो यानी पहला वाला जो नदी का जो बहाव था वो तो पहले ही बह गया। दैट इज रिलेटेड टू टाइम, मतलब हमने टाइम गैप दिया इसलिए हमको चेंज दिखाई नहीं, दे वो रहा है। टाइम पानी में के थोड़ी साथ कुछ साथ वो पानी भी बदल गया ना। नदी में पॉइंट ए ले लीजिए, पॉइंट बी ले लीजिए, पॉइंट सी ले लीजिए। आपने पॉइंट ए में कदम रखा तो पॉइंट ए हम्म पॉइंट बी हो गया, हम्म ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया, फिर से आप कदम रखोगे तो वो पॉइंट जो ए है वो बी हो गया है, तो इसलिए अब वो बी, वो ए नहीं रहा। समझ रहे हो? यानी ए में ही आप दूसरी बार कदम नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि ए तो बी हो गया ना, अब बी फिर सी हो जाएगा। कंसिस्टेंटली जो गति है उसमें परिवर्तन है। अब ऐसा परिवर्तन है कि वो नित्य रूपी परिवर्तन है, कंसिस्टेंट चेंज। थोड़ा सा ठीक है। कॉम्प्लेक्स है इसको समझना, और इसके लिए हमें पंचस्तिकाय के बाकी जो वर्सेस है उसका भी ज्ञान लेना पड़ेगा कि उसमें क्या समझाया है इसको समझने के लिए। पर थोड़ी तो एटलीस्ट थोड़ा क्लैरिटी तो हो गया होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में। जी जी जी। हाँ हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्लाइड हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण जो बात है अबाउट धर्मास्तिकाय वो यही है कि धर्मास्तिकाय जो है वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय है, वह स्वयं कोई क्रिया नहीं करता, वो कोई भी गति नहीं करता, लेकिन वह गतिशील है। अब इसको समझना भी कॉम्प्लिकेटेड है। वो खुद का गति नहीं कर रहा है, वो खुद मूवमेंट नहीं कर रहा है, स्टिल इट हैज बीन कॉल्ड एज गतिशील। मैंने उसको एक गति के रूप में या गति गुण के रूप में उसको बताया गया है। तो लेकिन वह गतिशील वस्तुओं के लिए अनुकूलता प्रदान करता है, और यही कारण है कि आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में धर्म, अधर्म और आकाश, इन तीनों को निष्क्रिय द्रव्य कहा है। अर्थात ये स्वयं तो न चलते हैं और न ही कोई क्रिया करते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये तीनों जो है ये निष्क्रिय द्रव्य है। ये खुद नहीं चलते हैं बट दूसरों को चलने में स्वयं सहायता देते हैं। तो जैसे आपका अगर पानी का एग्जांपल मैंने बताया, तो बस बाकी सारा जो धर्म द्रव्य का कंसेप्ट है उसको साइड में रखिए, सिर्फ पानी को देखिए। पानी आपको पता है कि धर्म द्रव्य की वजह से चल रही है, धर्म द्रव्य उसमें गति दे रहा है, यानी गति एज अ मीडियम
पानी उसमें बहाव चल रहा है, बट यहाँ पे हम अगर गति हटा दे तो पानी ठहर जाएगा, रुक जाएगा। पानी जब रुक जाएगा तो आप बोल सकते हो कि उसमें एक ही जो पानी है उसमें मैंने 10 बार पाव रख लिया, क्योंकि अब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, अब वो एज इट इज है ना। तो एक गति की वजह से उसमें परिवर्तन आ गया, बट क्या खुद गति में परिवर्तन आ रहा है, ये आपका सवाल था, राइट। बट उसको समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं, क्योंकि गति जो है वो कंसिस्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट है, यानी गति में ही जैसे बोल रहे कि गति मतलब क्या हो गया, मूवमेंट हो गया ना, कंसिस्टेंटली वो मूवमेंट है, मूविंग थिंग है, तो उसमें तो परिवर्तन है ही। समथिंग विच इज ऑलवेज चेंजिंग, दैट मीन्स इट इज इन द पर्याय मोड, इट इज इन द परिवर्तन मोड। बट क्योंकि वो अगर उसको निश्चय नए से देखें तो वो एज इट इज सेम है, नित्य है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर चीज है या जो भी धर्म द्रव्यस्तिकाय है वो द्रव्य है, क्योंकि उसमें ये तीनों गुण हमको देखने को मिलते हैं। तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि धर्मास्तिकाय एक ऐसा अदृश्य, सदा वर्तमान, सूक्ष्म और परिवर्तनशील द्रव्य है जो स्वयं स्थिर रहता है और जीव और पदार्थ को गति में अनिवार्य सहायक का कार्य करता है, और यह गति को संभव बनाता है, लेकिन स्वयं वो कभी नहीं चलता। इसकी सबसे अद्भुत दार्शनिक गहराई निहित है कि वो खुद नहीं चल रहा है, बट परिवर्तन में यानी कि गति में सहायक दे रहा है। बट हाँ, थोड़ा सा उसको और कॉन्सेप्चुअल लेवल में समझे तो उसमें मतलब अब इसको और कोई एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे आप ट्रेन में चलते हो, मूविंग ट्रेन में, ठीक है, मूविंग ट्रेन में चल रहे हो, आप नहीं चल रहे हो, ट्रेन चल रही है, बट क्या अगर कोई पूछे कि आप पहुंच गए क्या घर, यानी आप चेन्नई से निकले थे बैंगलोर के लिए, क्या आप बैंगलोर पहुंच गए, तो आप क्या बोलोगे, मैं पहुंच गया बैंगलोर। तो कोई पूछेगा क्या आप चल के आए, नहीं मैं नहीं चल रहा था, मैं तो बैठा हुआ था। फिर कुछ पूछे तो आप बैठे हुए थे तो कैसे चल दिए, क्योंकि गति है ना, गति प्रोसेस हो रही है। धर्मास्तिकाय को अगर ट्रेन लेके चले हम तो गति में हम ऑलमोस्ट है, चेंजेस हो रहा है, इसी वजह से हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल है, समझना डिफिकल्ट है, बट एग्जाम्पल के थ्रू और बार बार जो वर्सेस है उसको पढ़ के हम इसको और तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दिए, कितना दिया है, 2 स्लाइड कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं धर्मास्तिकाय का। यहाँ तक हो गया था, विस्तृत द्रव्य है। हाँ, धर्मास्तिकाय द्वारा गति सहायता का उदाहरण ऑलरेडी लिया है, बट स्टिल एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि वर्सेस का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। तो जैन दर्शन में यह बताया गया है कि धर्मास्तिकाय, जिसे गति का माध्यम कहा जाता है, जीव और पुद्गल यानी कि पदार्थ की गति में एक सहायक कारण की भूमिका निभाता है। इसे समझाने के लिए ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर और सरल उपमा दी गई है, वो है मछली और पानी की उपमा। जिस प्रकार मछली पानी में सहज रूप से तैरती है, उसी तरह जीव और पदार्थ अपनी गति कर पाते हैं। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी स्वयं नहीं चलता, न ही पानी मछली को चलने के लिए प्रेरित करता है। पानी केवल एक ऐसा माध्यम है जो मछली को गति करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। अपनी निष्क्रियता के बावजूद पानी मछली की गति के लिए अत्यावश्यक है। ठीक इसी प्रकार धर्मास्तिकाय जीव यानी कि आत्मा और पुद्गल यानी कि पदार्थ की गति में एक सहायक माध्यम बनता है। यह न तो स्वयं चलता है और न ही किसी जीव या पदार्थ को चलने के लिए बाध्य करता है, परंतु जहां गति की आवश्यकता होती है वहां यह गति को संभव बनाता है, जैसे पानी तैरने को संभव बनाता है। तो जहां जहां भी गति की आवश्यकता है वहां पे धर्मास्तिकाय का अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से धर्मास्तिकाय को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार धर्मास्तिकाय की भूमिका बहुत सूक्ष्म, निष्क्रिय और फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल
अनुकूलता प्रदान करता है, स्वयं कोई क्रिया नहीं करता। और यही कारण है कि इसे निमित्त कारण कहा गया है, यानी इंस्ट्रूमेंटल कॉज कहा गया है। वह माध्यम जो गति को संभव तो बनाता है पर स्वयं कभी गतिशील नहीं होता। गति के लिए पॉसिबिलिटी दे रहा है वस्तुओं को, बट खुद गतिशील नहीं है, बट पॉसिबिलिटी दे रहा है तो परिवर्तन दे रहा है, और इसी वजह से इसमें परिवर्तन की परिभाषा एप्लीकेबल है। तो संक्षेप में, धर्मास्तिकाय पानी जैसा माध्यम, जीव पदार्थ मछली की तरह गतिशील तत्व। तो पानी तैरने में सहायक है, वैसे ही धर्मास्तिकाय गति में सहायक है। ठीक है, तो थोड़ा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी उसके बारे में और सोच विचार करना पड़ेगा, और उदाहरण एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे ताकि वो कॉन्सेप्चुअल एंगल समझ आए। बट उससे पहले जो भी हमने अभी जो विचार किए अबाउट धर्मास्तिकाय, उसकी जो विशेषताएं समझा और उसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश की, तो इतना इतना जो हमने पढ़ लिया उसमें आपको क्लैरिटी आ गया? सबको एक प्रकार से क्लैरिटी मिल गई सबको? कहीं कुछ प्रॉब्लम समझने में? यस मैम। नहीं नहीं, समझ में लिखने आ में रहा कोई है। प्रॉब्लम? क्योंकि अगर पूछ दिया धर्मास्तिकाय क्या है, लिखने में जी। थोड़ा सा ये समझ जम नहीं रहा है कि हम उसको कैसे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। हाँ, ये थोड़ा एक्चुअली प्रैक्टिस से आएगा। हाँ, सिमिलर लाइन्स है ना मैडम, तो कहीं ना कहीं चल घुमा फिरा के वही बात आ रही है ना, तो उसको हम कैसे लिखना है वो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। घुमा फिरा के देखिए, आपका पॉइंट सही है कि घुमा फिरा के एक ही बात है, बट हाँ क्योंकि हम उसको एक अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं या समझ रहे हाँ हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ नया पॉइंट नहीं होगा, बट कहने का तरीका अलग होगा, हाँ, अलग है वही, वो है ना? पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होगा। वी हैव टू मार्क दो सच पॉइंट। कैसे कैसे उसको पॉइंट को लिखें, वो कुछ, जबकि आपका नोट्स बहुत अच्छा है, बट फिर हमें थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं, पढ़ने के साथ साथ आप एक दूसरे में डिस्कशन करेंगे ना, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी हाँ कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। और ये वाद विवाद का संबंध है, ये जो मेटाफिजिक्स है पूरा वाद विवाद में आता है, डिबेट में आता है। तो जितना हो सके आप जो डिस्कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आप सुनिए, जो वर्सेस है उसको आप पढ़िए, और उसमें आप वाद विवाद करिए। ये तीन ही तरीका है फिलहाल तो मेटाफिजिक्स को समझने के लिए। जो ऑलरेडी जो कोई अगर गुरु बोल रहे हैं इसके बारे में, आचार्य बोल रहे हैं, तो उनको सुनना पड़ेगा। दूसरा, जो पंचास्तिकाय है उसको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा, नोट्स के थ्रू जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको अपने आप में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। तो यही एक अभ्यास का माध्यम है जिसकी वजह से आपका जो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। यस। मतलब वही है, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए मेटाफिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम पूरा पंचास्तिकाय का ही टॉपिक है ना? हाँ हाँ, पूरा पंचास्तिकाय का ही है, उसमें से ही वर्सेस लिए गए हैं, उसके ही वर्सेस में जो भी एक्सप्लेनेशन है वही हम पढ़ रहे हैं। यस मैम। ठीक है, अभी और कोई डाउट? कुछ ये क्लैरिटी? पहले वाला वो नोट शेयर कर दे मैम आप। पहले वाला First- आपने जो भेजा था? हाँ हाँ, वो शेयर कर देंगे तो थोड़ा हमको उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, इजी हो जाएगा तब तक वो अच्छा, थोड़ा करने में कभी। फिर हाँ ये वाला जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप दूसरा वाला शेयर कर दे, तब तक हमको वो ठीक पहले है। वाला करते हैं। ठीक है, मैं प्रिंट के लिए भी एक नोट्स ऑलरेडी है मेरे पास, एक्चुअली उसको थोड़ा स्कैन करना है।